एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानदेव, भक्तिमती जैनाबाई, गोरा कुम्हार, कितने नाम गिनाए, ढेर हैं इस धरती पर जन्मे। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनके मरणोपरांत, जिनकी शरीर की हड्डियों से विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा की आवाज निकलती है। एक बार कबीर का मन किया, जो संत होते हैं ना, सच्चे महापुरुष, वो एक दूसरे से हमेशा मिलते रहते, मिलन होता रहता, उन संतों में कभी कोई ईर्ष्या नहीं होती है। तो कबीर को लगा कि महाराष्ट्र में सुना है एक बड़ी भगवान की परम भक्ता रहती है, जैनाबाई, शायद आपने नाम सुना हो। भगवान पांडुरंग का की अत्यंत प्रिय भक्त थी जैनाबाई। तो कबीर का मन किया कि बड़ा नाम सुना, जैना के दर्शन करके आते। तो आ गए कबीर जैना के गांव में। तो जैसे गांव में घुसे ही थे, गांव की कुछ महिलाओं में आपस में झगड़ा हो रहा था, और उस झगड़े में एक महिला की वॉल्यूम सबसे हाई थी, सबसे ऊंची लड़ रही थी। कबीर को लगा, देखो कैसे ये महिलाओं का कैसे झगड़ा हो रहा है। तो किसी से पूछा, कोई जा रहा था, कबीर ने राहगीर से पूछा कि भैया जैना का घर कहाँ है, जरा उसका पता बताओगे, जैना कहाँ मिलेगी। तो उसने हंसते हुए कहा, ये जो औरतें लड़ रही है ना, इसमें जो सबसे ऊंची आवाज है वो जैना ही है, जैनाबाई। अब कबीर को लगा ये तो गजब हो गया, हम तो सोचे थे कोई भगवत भक्त होगी, ये तो यहाँ लड़ाई झगड़े में लग रही है। तो मतलब ये तो हम लगता गलत आ गए। पर फिर कबीर को लगा नहीं नहीं नहीं, भक्तों की हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य होता है, दिखने में लगता है लेकिन उसमें रहस्य होता है। तो गए कबीर जैना के पास, जैना से जाके पूछा, जैना बाई को प्रणाम किया, क्यों ये झगड़ा किस लिए, क्यों लड़ रहे? बोले ये सारी महिलाएं जो है, ये मेरे उपले, मेरे जो गोबर के बनाए जाते हैं कंडे, उनको लेकर के चली गई हैं। और जब मैंने कहा ये मेरे कंडे, तो मेरे की जगह दूसरे दे रही हैं। जब मुझे मेरे वाले ही चाहिए तो दूसरे क्यों लूं मैं, इसलिए झगड़ा हो रहा है। कबीर ने हंस के कहा, जैना कंडों में कोई थोड़ी मार्क लगा होता है कि उससे पता लग जाए कि ये जैना के कंडे हैं, ये इस महिला के कंडे हैं। उससे कैसे पता, वो तो सब एक जैसे, कोई सा भी ले ले। जैना ने कहा नहीं नहीं, मेरे कंडों की पहचान है, मेरे कंडे इन सबसे अलग हैं। क्या है तेरे कंडों की पहचान? कहा मेरे कंडों की पहचान है, उपलों को उठा के कान से लगाओ, और अगर कान से लगा के उसमें पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला अगर सुनाई दे जाए तो समझ लेना ये मेरे कंडे, ये जैना के कंडे। कबीर को लगा ऐसे ही मजाक कर रही है, ऐसा कहीं होता है? ये कंडों से विठ्ठला की आवाज आई। कबीर ने कान से लगा करके देखा तो सचमुच उन कंडों से पांडुरंगा 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 की आवाज आ रही थी। यह स्मरण भक्ति, भक्त जिसे छूता है उसे भी अमर कर देता है। छू करके, केवल स्पर्श मात्र से, छूने से बात बन जाती है, छूने से कमाल हो जाए। क्यों संतों के चरण क्यों स्पर्श किए जाते हैं बताइए? क्यों होड़ लगाते हो आप संतों के चरण छूने की? लाख भीड़ होगी फिर भी धक्का देंगे, पर पैर छूने कुछ भी हो जाए। क्यों स्पर्श महान है संतों का? क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर को टच करते ही इलेक्ट्रिक पास हो जाती है, वैसे ही महापुरुषों का स्पर्श ही भक्ति का ट्रांसफर कर देता है, अपनी भक्ति को प्रदान कर देता है, भक्ति प्रदान कर देता है। एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, हमारी परंपरा के आचार्य भी और श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत में जिनका प्रागट्य हुआ, तो आप बंगाल से एक बार वृंदावन आ रहे थे, झारखंड होते हुए, झारखंड के रास्ते, झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक
छाछ बेचने वाला था। ये मेरे प्रिय प्रसंगों में से बड़ा प्रिय एक प्रसंग है। तो छाछ बेच रहा था, वो मठा बेच रहा था। तो छाछ बेचते बेचते सुबह का समय था, सर पे मटकी रखी थी, जोर जोर से आवाज लगाता हुआ जा रहा था। तो इस सामने महाप्रभु आ गए। आजान लंबित भुजौ, आजान जिनकी भुजाएं हैं। महाप्रभु जो है उनकी भुजा जो है, हाथ जो है वो घुटनों से नीचे जाते हैं। और ये एक महापुरुष की पहचानों में से एक पहचान ये है, आजान बाहु। आजान जिनके बाहु हो वो महापुरुष होता है। तो बड़े गौरवर्ण एकदम अद्भुत सन्यासी चेहरे पर तेज लेके महाप्रभु आए। ये छाछ बेचने वाला सामने खड़ा मिला। महाप्रभु को बड़ी जोर की प्यास लगी, उन्होंने कहा छाछ दे। तो पात्र में दे रहा तो उन्होंने पात्र फेंक दिया, बोला घड़ा दे, मटका दे। और मटका लेकर के गट 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 पूरी छाछ महाप्रभु पी गए, पूरा मटका खत्म। छाछ वाला तो खुश हो गया, लो भैया कहीं जाना नहीं पड़ा, दौड़ धूप करनी नहीं पड़ी, एक ही ग्राहक से काम बन गया, अच्छी बोनी हो गई। अब महाप्रभु तो पी करके छाछ फिर से चलने लगे। बोला रुको रुको रुको, अरे महाप्रभु, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले आपने हमारी छाछ पी, कुछ पैसा तो दे के जाओ। महाप्रभु बोले हम दुनिया को विरक्ति सिखाने वाले, जेब में एक धेला नहीं, हमारे पास कोई धन दान कोई पैसा नहीं। बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसे कैसे, हम अपना सब कीमती समय आपको दिया, छाछ दी, ऐसे कैसे, हम कुछ तो देना पड़ेगा। महाप्रभु बोले लेगा जो मेरे पास है? बोले हाँ बिल्कुल दीजिए। तो कहा उठा दोनों हाथ। बोल कहते कहते महाप्रभु गुजर गए और कहा एक काम कर, मेरे पीछे कुछ मेरे परिकर आ रहे हैं, उनसे ले लेना, वो दे देंगे। और कहते मदमस्त उस गजेंद्र की तरह महाप्रभु ऊर्ध्व बाहु होकर नाचते नाचते हरि बोल करते करते, महाप्रभु जैसा नाम संकीर्तन इस विश्व में किसी ने नहीं किया। आंखों से झरझर अश्रु बहते, दुनिया की आंसू नीचे गिरते। महाप्रभु जब भगवान की याद में रोते तो पिचकारियां चलती थी आंखों से। चले गए महाप्रभु। अब वो आदमी तो ठगा सा रह गया, ये बाबा जी कुछ नहीं दे के गया, खाली हाथ निकल गया। पर चलो इंतजार करते, इसके चेला आ रहे होंगे पीछे, वो दे देंगे। थोड़ी देर में शिष्य मंडली परिकर जो महाप्रभु के थे वो आ गए। उसे कहा रुको 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 रुको। देख करके समझ गए माथे का चंदन और गले की कंठी देख के समझ गए एक ही वैरायटी के, मतलब उसी के चेले होंगे। शिष्य का वेशभूषा बता देता ये किस गुरु का आश्रित है। ये बड़ी हमारे धर्म की, भारत देश की बड़ी महिमा है। माथे का चंदन जो जानते हैं अच्छे से, माथे का चंदन देख करके आप बता दोगे किस संप्रदाय का है। संप्रदायों में भी जैसे हमारा गौड़िया संप्रदाय, इसमें अनेक परिवार हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ऊर्ध्व पुंड्र जिसे बोलते हैं, ये सबका एक रहेगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये सबका अलग अलग होगा। किसी का तुलसी का पत्ता है, किसी का हमारा बांस का पत्ता है। उसी से पता लग जाता है कि ये किस परिवार का। कितनी अद्भुत गरिमा है भारतवर्ष की। तो देख के समझ गया उसी गुरु के चेला। बोला रुको, तुम्हारे गुरुजी हमारी पूरी छाछ पी गए, एक धेला नहीं दे के गए, तुम दो। तो शिष्य हंसने लगे। ले जब गुरु फकीर है, गुरु के पास धेला नहीं तो चेला थोड़ी टाटा अंबानी होंगे। वो भी ऐसे ही है, हमारे पास भी एक ही चीज है, लेना है तो ले। क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते शिष्य भी चले गए। अब क्या करे ये? एक आशा थी कि इस गुरु के चेला कुछ दे के जाएंगे, ये भी निकल गए। बड़ा दुखी, रखा सर पे मटका, रख करके वापस जाने लगा घर। अब क्या करें, अब कुछ होना तो है नहीं, छाछ भी बची नहीं, जा रहा था। अचानक इसके मन में आया कि देख पैसा तो तुझे वैसे भी नहीं मिला, पर एक चीज जो मिली है कम से कम वो तो ले ले। जो दिया साधु है, अब जो दे गया वही सर माथे। चलो जो उन्होंने दिया वही मैं ले लेता हूँ। और ये भी गाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नाचता नाचता गाता गाता ये भी जा रहा था। चलते चलते अचानक इसके सर पर रखा हुआ जो घड़ा है, जो मटकी है, वो बड़ी भारी होने लगी, उसका वजन बढ़ने लगा। इसे लगा क्या मटकी तो खाली है, पर फिर भी ये चलता रहा। पर एक समय ऐसा आया जब इतना वजन बढ़ा कि अब इसके सर पर रखना संभव नहीं हुआ। इसने सोचा देखूं तो ऐसा क्या है जो इतना वजन है। उसने घड़ा नीचे उतारा, उससे कपड़ा हटाया, और जैसे कपड़ा हटाया तो देखा घड़ा हीरे मोती सोना चांदी से भरा हुआ। रुक जाओ, अभी ताली बजाने वाली बात अब आएगी, ये नहीं है। घड़ा हीरे मोती जवाहरात से भरा था। इसने देखा और देख करके क्या सोचा मालूम है? इसने सोचा कि उस महापुरुष ने इस माटी के घड़े को छुआ, इस माटी के घड़े को उस महापुरुष ने छुआ, तो इस माटी के घड़े की देखो कितनी कीमत बढ़ गई। सोचो अगर वही महापुरुष मुझे छू दे तो मेरा ये माटी का शरीर कितना कीमती बन जाएगा। उसने उठाया, घड़ा फेंक दिया वहीं की वहीं। कोई मतलब नहीं अब उसे घड़े के हीरे मोती सोने चांदी से। फेंक दिया घड़ा, और जिस ओर महाप्रभु गए थे उस ओर भागता जा रहा है, चीखता जा रहा है, रुक जाओ मुझे भी अपनी मंडली में शामिल कर लो। और जाकर के महाप्रभु की मंडली में ये आनंद उल्लास से शामिल हो गया और जोर जोर से गाने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। इस दृष्टांत से एक बात सिद्ध हो जाती है कि महापुरुष जिसे छू दे, और बात केवल शरीर से ही स्पर्श करने की नहीं, दृष्टि से भी अगर छू दे तो काम बन जाएगा।